प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी जनसंचार माध्यम और अभिव्यक्ति के अंतर्गत जनसंचार का अर्थ, महत्व और परिभाषा पे आज विचार करेंगे। आपको बता दें, जनसंचार निश्चित तौर पे आपको अच्छे अंक दिला सकता है, क्योंकि आप साहित्य में तो अभिरुचि के साथ पढ़ते हैं, लेकिन जनसंचार भी आपका एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बोर्ड परीक्षाओं में इससे जनसंचार से छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। जनसंचार किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, स्वगत जनसंचार क्या होता है, तो सब चीज़ें पूछा जाता है। रेडियो किस प्रकार का जनसंचार है, जनसंचार का क्या महत्व है, तो निश्चित तौर पे हम चूक जाते हैं अगर हम बेहतर ढंग से इसकी समझ नहीं बना पाते हैं। तो आइए आज हम सभी विवेचना करेंगे जनसंचार के अर्थ, महत्व, तत्व और परिभाषा के बारे में। तो सबसे चलते हैं पहली ओर, हम सभी परिभाषा की ओर। जन का अर्थ है जनता, यानी मॉस, जिसे आप मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन सुनते हैं। लेकिन संचार शब्द चर धातु से बना है, याद रखिएगा, ये चर धातु से बना है। चर का अर्थ होता है चलना, अर्थात जब कोई विचार, भाव यानी कोई सूचना, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है, साझेदारी होती है, तो प्रक्रिया क्या होती है, वह प्रक्रिया होती है जनसंचार। ये कैम्न्यू, लैटिन वर्ड के कैम्न्यू शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू शेयर, यानी बांटना। जब हम कोई सूचना एक जगह से दूसरी जगह शेयर करते हैं, बांटते हैं, चाहे वो लिखित माध्यम में हो, चाहे वो प्रिंट माध्यम में हो, चाहे वह जो इलेक्ट्रॉनिक किसी संसाधन के माध्यम से हो, वो प्रक्रिया कहलाती है जनसंचार। यानी जब जन से जुड़कर ये जनसंचार बन जाता है, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं मास कम्युनिकेशन। इसे कहते हैं आप मास कम्युनिकेशन। जन माध्यम, मास मीडिया शब्द बने मास कम्युनिकेशन और मास मीडिया के दोनों रूप में प्रचलित है जनसंचार, जन माध्यम। जनसंचार की कुछ परिभाषा भी देने का प्रयास किया गया। द कम्युनिकेशन नामक पुस्तक के अनुसार वह असंख्य जिसे मानवता से जुड़े रह सके, नृत्य गायन द्वारा, मुद्रण या प्रेस द्वारा, नाटक या लोक नृत्य द्वारा, इसरो या अंग प्रदर्शन द्वारा, आंखों या कानों तक पहुंचना ही जनसंचार कहलाता है। जॉर्ज ए मिलर के अनुसार जनसंचार विकृति, विशाल तथा विषम होता है, लोगों तक एक साथ पहुंचाना होता है। चार्ल्स एस ट्रीबर के अनुसार जनसंचार का अर्थ है सुनना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सूचना पहुंचाना ही जनसंचार का अर्थ ही है। सूचना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे सूचना पहुंचाना ही जनसंचार है। डॉक्टर अर्जुन तिवारी के अनुसार जन जन तक व्यापक रूप में भावों के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही जनसंचार कहलाती है। अब जनसंचार के तत्व बहुत आवश्यक है। 7 तत्व होते हैं, यानी स्रोत से लेकर फीडबैक तक। आप सभी पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ही जनसंचार शुरू हो जाता है। तो आपने जनसंचार के तत्वों पे विचार करना यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है। निम्नलिखित तत्व हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो स्रोत होता है जनसंचार का, यानी कहाँ से कोई न कोई समाचार, कोई न कोई सूचना किसी न किसी माध्यम, किसी न किसी स्रोत के द्वारा संचरित होती है, यानी किसी न किसी स्रोत की आवश्यकता होती है। या भावना किसी तक पहुंचाया जाता है, यानी किसी न किसी स्रोत या संचारक एक नियतांत आवश्यक है। तो पहला तत्व हम सभी ने देखा कि जनसंचार का आवश्यक प्रथम तत्व है स्रोत, यानी सोर्स, कहीं न कहीं से सूचना उत्पन्न होनी चाहिए। दूसरा है एक कोडिंग। आपको बताया भी गया है 2 तरह के, एन कोडिंग, डी कोडिंग। बोर्ड परीक्षाओं में पूछा है एन कोडिंग और होता है डी कोडिंग। कई बार आप देखें बोर्ड परीक्षा का पेपर तो पूछा भी गया है डी कोडिंग और एन कोडिंग। देखिए, जब हम किसी चीज़ को कोड में बना लें, यानी भाषा को असल में एक तरह का कूट चिन्ह देना, यानी कोड बना लेना, ज़्यादातर हमारे सुरक्षा व्यवस्था में इस तरह का उपयोग होता है। जैसे अल्फ़ाबेट है ए से जेड, उसके ऊपर आप नंबर लिख लीजिए। ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया, डी का 4, ऐसे। अगर किसी को कुछ आप नंबर लिख देते हैं, जैसे अगर वार करना है तो वार का 25, वो ए का 1 हो जाएगा, आर का 19 हो गया। तो ऐसे अगर हम सूचना भेजते हैं कि 25, 1, 18, अगर ये हमने
इसको कह दिया एनकोडिंग। जब किसी सूचना को हम कोड करते हैं तो वह हो जाता है आपका एनकोडिंग प्रक्रिया होती है, जिसे एनकोडिंग की प्रक्रिया कहते हैं। और उस सूचना को, जैसे हमने कहा 25/118, उसको किसी ने पढ़ लिया, यानी हम जिस तक पहुंचाना है वो पहुंच गया हमारे सैनिकों तक। हम सैनिक हैं तो दूसरे सैनिक तक पहुंचा दिए और वह उस समाचार को पढ़ लिया, तो प्रक्रिया कहलाती है डी कोडिंग। एनकोडिंग और डी कोडिंग बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे हैं। डी कोडिंग और एन कोडिंग से आप क्या समझते हैं? आपको समझ में हो गया? किसी सूचना का कोड करना, अगर कोड बनाना एन कोडिंग, कोड को जो सबके लिए उसके लिए ग्राह्य बनाना, पढ़ने योग्य बनाना, प्राप्त करने योग्य बनाना, डी कोडिंग करना है। तो यानी स्रोत के बाद एन कोडिंग और डी कोडिंग यानी कोडिंग करना भी एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। अगर जनसंचार, अगर सूचना भेजी जा रही है लेकिन हमारे उपयोग में नहीं है, दुश्मन देश भी सुन रहे हैं, उसकी गोपनीयता नहीं है, तो ऐसे जनसंचार जो हमारे लिए घातक हो जाएंगे। हम अटैक करने वाले हैं, दुश्मन पहले कर दिए। लेकिन जब हम डी कोडिंग और एन कोडिंग के माध्यम से भेजते हैं तो ऐसी दिक्कतें नहीं हो पाती हैं। तो ये है सबसे ज़रूरी है। और तीसरा है सबसे संदेश यानी मैसेज, कोई न कोई मैसेज आपका होना चाहिए, यानी कोई न कोई संदेश। सब व्यवस्था है, रूटर है, डिवाइस है, वायरलेस है, लेकिन कोई न कोई संदेश नहीं है भेजने के लिए। तो संदेश भी महत्वपूर्ण तत्व है, यानी सबसे पहले स्रोत, फिर कोडिंग यानी डी कोडिंग, एन कोडिंग, और फिर आपका संदेश का होना नितांत आवश्यक है, यानी कोई न कोई संदेश होना चाहिए, ये आवश्यक तत्व है। फिर यानी संदेश को भेजने के लिए मीडियम यानी किसी न किसी माध्यम अगला तत्व है, यानी पांचवा तत्व है यहाँ पे चौथा, वह आपका हो गया माध्यम, मीडियम की जरूरत होती है। संदेश तैयार है आपका लेकिन आप भेज नहीं पा रहे हैं, यानी जो प्राप्त करता है उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो निश्चित तौर पे वो संचार का कोई माध्यम, कोई मतलब ही नहीं है जब आप भेज रहे हैं। इसलिए मीडियम की जरूरत होती है, प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के द्वारा, हमारे बोले गए शब्द आपको टेक्नोलॉजी से पहुंच रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक माध्यम से, यानी हम तो आप कि जो है फिजिकली रूप से तो नहीं आपको ज्ञान दे पा रहे हैं, लेकिन आपको तकनीकी माध्यम यानी कोई न कोई मीडियम है जिससे आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ये माध्यम कहलाया, प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं। जबकि दृश्य संदेश जो होते हैं प्रकाश तरंगों के द्वारा पहुंचते हैं। इस तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचाते हैं। यानी माध्यम के अंतर्गत कौन आता है? टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि होते हैं। फिल्म भी कोई न कोई मैसेज लिया होता है जो पहुंचाया जाता है। अगला है प्राप्तकर्ता, रिसीवर, छठवां है, यानी रिसीवर का होना बहुत जरूरी है। यानी अगर हमने एन कोडिंग कर दिया और उसको कोई पाने वाला नहीं, डी कोडिंग नहीं करने वाला है, आप सभी डी कोडिंग जान गए हैं, यानी कभी कोड को तोड़ना, अब डी कोडिंग नहीं, समझने की कोशिश न करना, यानी कोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। एन कोडिंग के समाचारों को, संदेशों को प्राप्त करना, यानी कोई न कोई प्राप्तकर्ता होना चाहिए। ये आवश्यक जनसंचार के तत्व हैं। 7 तत्वों में ये भी आपका प्राप्तकर्ता छठवां है, बहुत जरूरी है। संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश आखिरी लक्ष्य होता है। हमने अगर आपको कोई संदेश दिया, आप तक न पहुंच पाए, समाचार रिले हो रहे हैं लेकिन किसी तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे किसी भी जनसंचार का मुख्य लक्ष्य होता है कि उसे रिसीवर यानी प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना। अगर नहीं पहुंचता है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है, प्राप्तकर्ता तक पहुंच सकता है। और अंतिम प्रक्रिया होती है फीडबैक। फीडबैक से ही पता चलता है, यानी जो प्रतिक्रिया दिया जाता है फीडबैक में क्या होता है? प्रतिक्रिया, यानी कोई भी समाचार आता है तो लोग प्रतिक्रिया देते हैं, देखकर लोग सड़कों पे उतर आते हैं, उससे पता चलता है कि लोगों में समाचार को लेकर ज़्यादा लोगों ने फीडबैक दिया। कोई समाचार आया लेकिन किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई, तो पता चल गया इसका कोई उतना महत्व नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उससे पता नहीं चल पा रहा है कि इसका क्या फीडबैक हुआ, क्या इसका अर्थ हुआ, इसका क्या मायने हुआ, कोई भी मतलब नहीं चला।
तो आज आपने देखा जनसंचार, लेकिन वास्तविक जीवन में संचार की प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती, कई बाधाएं आती हैं। इसमें शोर नॉइज भी कहते हैं। ये नॉइज जो है जनसंचार के लिए एक बाधक तत्व है, क्योंकि मूल रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंचने देता। तो एक निश्चित तौर पे एक बाधक तत्व है। यानी इसका उद्देश्य क्या होता है जनसंचार का? किसी को सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना। भी जनसंचार के माध्यम से मनोरंजन होता है। निगरानी करना, आप सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं। एजेंडा तय करना, यानी विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना, ये सबसे बड़ी इसकी उपलब्धि है। यानी किसी न किसी के लिए मंच उपलब्ध कराना। तो इस तरह आज आप हमने पढ़ा जनसंचार का अर्थ आप सभी जान गए। चर धातु से बना है, इंग्लिश वर्ड टू कम्यूनिव से बना है, जिसका अर्थ है टू शेयर। यानी जब कोई सूचना एक जगह से दूसरी जगह चलती है, पहुंचती है, वो प्रक्रिया निश्चित तौर पे जनसंचार कहलाती है। जनसंचार के 7 तत्व आपने देखा। स्रोत, एनकोडिंग, डिकोडिंग आपने देखा, फिर आपने रिसीवर देखा, मीडियम देखा, माध्यम देखा, आपने प्राप्तकर्ता और फीडबैक। इस तरह आपने संदेश, ये 7 प्रकार के तत्व होते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ ले जाता कितने तत्व होते हैं, उनके नाम लिखें। तो आप पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे लिख देंगे। फिर जनसंचार का उद्देश्य यानी सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, निगरानी करना और एजेंडा तय करना। तो इस तरह हमने देखा। कल यानी नेक्स्ट अध्ययन में हम सभी नेक्स्ट वीडियो में जनसंचार की विशेषता, जनसंचार का महत्व और सबसे बड़ी बात जनसंचार के प्रकारों पे विचार करेंगे। आशा है कि आपको ये जनसंचार माध्यम और व्यक्ति सरल तरीके से आप समझ गए होंगे। आपको समझ में आ गया होगा कि जनसंचार कहते किसे हैं, इसके तत्व कौन से होते हैं, डिकोडिंग, एनकोडिंग, जो विषयों को आप समझ गए होंगे, इसका उद्देश्य समझ गए होंगे। निश्चित तौर पे आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।